हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल सेल्फ अमर ट्यूटोरियल अगेन। तो जैसे कि हम लोगों ने जो बीटा ऑक्सीडेशन है, आई होप आप लोग वीडियो देख लिए होगे, और शायद नहीं भी देखे होगे तो देख लीजिएगा, और क्योंकि एग्जाम में आने वाला है 101%। ठीक है, तो अब बात करने जा रहे हैं व्हाट इज़ अ कीटोन बॉडी। ठीक है, तो कीटोन बॉडी क्या होता है ये बताएंगे, और फॉर्मेशन कैसे कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है, और यूटिलाइजेशन कैसे वो यूटिलाइज किया जाता है, मतलब उसका यूटिलाइजेशन का मतलब एक हिसाब से जानो तो फंक्शन क्या हो रहा है, क्यों ये कीटोन बॉडी है, ठीक है, क्यों फॉर्म हो रही है। तो देखो 2018 में एक बार ये आया था क्वेश्चन, 19 में आया था, 22 में और 23 में आएगा। ठीक है, कीटोन बॉडी, दो ही क्वेश्चन इसके, मतलब और भी है मैं बता दूंगी, पर ये दो क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हर बार मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो बहुत ईजी वे में बताने जा रही हूँ कीटोन बॉडीज़ हैं क्या, कैसे ये फॉर्म होगी और इसका यूटिलाइजेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया था कि हमारे बॉडी में एटीपी का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो होता है, एटीपी, वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ठीक है, ग्लूकोज के बाद क्या होता है, लिपिड होता है। पर अगर मान लो लिपिड तो है, ठीक है, लिपिड है, पर कुछ टिश्यूज़ ऐसे भी होते होंगे जिनमें लिपिड भी एनर्जी का सोर्स नहीं बन पाता, तो वहाँ पर एनर्जी कौन देता है, कीटोन बॉडी देता है। जैसे कि अगर बात करें तो आपके पेरीफेरल ऑर्गन जो होते हैं बहुत ज़्यादा, उसमें कभी कभी क्या होता है, लिपिड नहीं इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे क्या इन्वॉल्व होते हैं, हमारी कीटोन बॉडीज़ होती हैं। अब क्या होती हैं, कैसे होती हैं, चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी। तो स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो कीटोन बॉडी, कीटोन मतलब इसमें प्रेजेंट होगा हमारा कौन सा ग्रुप, कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप आप लोग को पता है ना क्या होता है। कीटोन ग्रुप का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O। अगर ये आपको कहीं पे भी दिख रहा है, किसी भी आपको, मान लीजिए जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था यहाँ पे पिछले वीडियोस में, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा डबल बॉन्ड O लग रहा है, तो ये क्या है, कीटो ग्रुप हो गया। समझ आ रहा है, ये क्या हो गया, कीटो ग्रुप। तो कीटो मतलब होता है C डबल बॉन्ड O, अगर किसी कंपाउंड में है। तो कीटोन ही क्यों है, तो देखो पता है क्यों है, तो ये कीटोन बॉडी जो होती है आर नॉर्मली कंपाउंड, ये कंपाउंड होता है व्हेन ग्लूकोज इज शॉर्ट सप्लाई टू द टिश्यूज़। जब हमारा जो ग्लूकोज होता है ना, वो टिश्यूज़ में सप्लाई नहीं हो पा रहा है किसी भी वजह से, मान लो ग्लूकोज की कमी है, या फिर वो इंसान क्या है, भूखा है। एक चीज़ बताऊँ, भूखा मतलब क्या होता है, स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब होता है भूखा, यानी आप लोग अभी जैसे कि मान लो कोई इंसान फास्ट करा हुआ है, ठीक है, व्रत है, जैसे हम लोग अपनी भाषा में बोले तो व्रत किया हुआ है, ठीक है, फास्ट है वो, और अब उसको लेकिन एनर्जी तो चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो निर्जला व्रत है मान लो, ठीक है, अब उसको लेकिन एनर्जी चाहिए, तो वो कैसे मिलती है, हमारा जो स्टोर फॉर्म होता है उसके उसमें मिलेगी। हमारा जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट होता रहता है, अलग ग्लाइकोजन होता है वो कन्वर्ट होता रहता है ग्लूकोज में, लेकिन अगर ग्लूकोज नहीं है तो क्या होता है, वहाँ पे कीटोन बॉडी काम करती है। ठीक है, तो कीटोन बॉडी जो होती है वहाँ पे काम करती है। तो द कंपाउंड नेमली, अब देखो कौन कौन सी कीटोन बॉडी होती है, तीन हमारी होती है, एक होता है एसीटोन, एक होता है एसीटो एसीटेट, एक होता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। ठीक है, इस कॉल्ड द कीटोन बॉडी। लेकिन जो हमारी एसीटोन होती है और हमारा एसीटो एसीटेट, यानी पहली और दूसरी वाली जो मैंने यहाँ लिखा है, इसको ट्रू कीटोन बॉडीज़ कहते हैं। क्यों कहते हैं ट्रू कीटोन बॉडी, क्योंकि ये जो दोनों है ना, इनमें हमारा क्या होता है, प्रेजेंस होता है कीटो ग्रुप, यानी C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होता है, आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इन दोनों पे क्या है, हमारा मेनली हमारा कोई भी C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, लेकिन हमारी जो थर्ड वाली बीटा हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी मतलब क्या होता है, जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, C सिंगल बॉन्ड OH में, यानी हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप होता है ना, तो इसीलिए उसको ट्रू नहीं बोलते हैं। जो तीसरी वाली है बीटा हाइड्रोक्सी, इसको फॉल्स कीटोन बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारी स्टार्टिंग की दो है उनको क्या बोलते हैं, देखो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा फोकस करके बता रही हूँ। एसीटोन और एसीटोस्टेट को ट्रू बोलते हैं कीटोन बॉडी, क्योंकि क्या होता है, इसमें मेनली प्रेजेंस होता है कीटो ग्रुप। ठीक है, तो ये समझ आया। अब देखो कीटोन बॉडी जो होती है, इनका अगर कुछ नेचर देखा जाए तो क्या होती है, वाटर सॉल्युबल होती हैं पहली चीज़, और दूसरी एनर्जी प्रोड्यूसिंग। और लिपिड हमारा वाटर सॉल्युबल नहीं होता, लेकिन हमारी जो कीटोन बॉडी होती है वाटर सॉल्युबल होती हैं और एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपाउंड होते हैं, यानी एनर्जी प्रोड्यूस कराती हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट तो है ही भाई। तो एसीटोन इज एन एक्सेप्शन, इस कैन नॉट मेटा, जो हमारा एसीटोन है, पहली वाली एंटीबॉडी जो सॉरी एंटीबॉडी आ रहा है, जो पहली वाला हमारा कंपाउंड है एसीटोन, ये क्या होती है, हमारी एक्सेप्शन होती है, ये मेटाबोलाइज नहीं होती। ठीक है, इतना दो चीज़ आप लोग इसको याद रखिएगा एज नोट पॉइंट। तो नेक्स्ट बात करते हैं कीटोजेनेसिस की। अब देखो कीटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ कीटोन एंड यूटिलाइजेशन, दो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो फॉर्मेशन कैसे होता है ये बताती हूँ। कीटोजेनेसिस मतलब कीटो बॉडी का फॉर्मेशन होना, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। अब कैसे होता है, सिंथेसिस ऑफ द कीटोन बॉडी अकर इन लीवर। हमारा जो सिंथेसिस होती है कीटोन बॉडी की, ये कहाँ पे होती है, लीवर में होती है। एंड एंजाइम आर लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। हमारा जो एंजाइम होता है कीटोन बॉडी के फॉर्म करने के लिए, वो मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स में मैंने बताया था ना कहाँ पे होता है,
तो मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। एसिटाइल कोए एंजाइम मैंने ये भी बताया, देखो एसिटाइल कोए एंजाइम जो होता है, जो आपके सिट्रिक एसिड से भी बहुत जगह से मिलता है, ये क्या होता है, प्रिकर्सर होता है। प्रिकर्सर मतलब अगर आपको एसिटाइल कीटोन बॉडी बनाना है तो एसिटाइल कोए एंजाइम चाहिए ही चाहिए, प्रिकर्सर। जैसे हमारे प्रिकर्सर कौन है, हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, समझ आ रहा है कुछ। तो अगर पूछिए कि आपके प्रिकर्सर कौन है तो आपको क्या बोलना है, आपके पेरेंट्स आपके प्रिकर्सर हैं, आप उनसे बने हो। दैट्स वाई एसिटाइल कोएंजाइम जो होता है वो क्या है, एक हिसाब से प्रिकर्सर है, ठीक है। तो चलो देखते हैं अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो बहुत इजी है, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और जो कि मैं क्रिएट कर ही दूँगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारा क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम। यहाँ पे 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, 2 एसिटाइल कोएंजाइम जो है ये क्या करते हैं आपस में, ये जो है ना आपस में क्या होता है, मिलते हैं, मतलब आपस में 2 कोएंजाइम जो होते हैं ऐड होते हैं, तो उससे हमारा क्या बनता है, एसिटिल कोएंजाइम मिलता है, एसिटो एसिटिल कोएंजाइम। यानी 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, जिससे हमारा क्या बन रहा है, एसिटो एसिटिल कोएंजाइम। तो ऐसे तो नहीं मिल जाएगा, हमें एक एंजाइम चाहिए जो कि कहाँ प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, तो उसका नाम क्या है, कीटोथायोलेज, ठीक है। तो आपको 3 ही एंजाइम इसमें मेनली याद करना है, बीटा कीटोथायोलेज, HMG कोएंजाइम सिंथेटेज और HMG कोएंजाइम लाइएज, ठीक है। HMG कोएंजाइम याद रखना है, इसका फुल फॉर्म भी बता दूंगी क्या होता है, ठीक है। तो बन गया क्या हमारा, एसिटो एसिटिल कोएंजाइम। अब ये एसिटो एसिटिल कोएंजाइम जो होता है, अब हमें क्या बनाना है, HMG कोएंजाइम बनाना है, क्योंकि HMG कोएंजाइम जो होता है ना उसी से हमारा क्या होता है, सारी प्रोसेस होती है। तो देखो HMG कोएंजाइम ये सिंथेटेज आएगा। अब हमारे यहाँ बन गया क्या, HMG कोएंजाइम, यानी बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटेरिल कोएंजाइम। एक बार साथ में बोलिए, हाइड्रोक्सी मेथिल ग्लूटेरिल, HMG याद रखिए, हाइड्रोक्सी मेथिल ग्लूटेरिल, तो बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मेथिल ग्लूटेरिल कोएंजाइम, ठीक है। तो ये हो गया सिंथेटेज। अब देखो HMG कोएंजाइम तो बन गया, अब इसका लाइएज होगा, जिससे हमें तीन चीज़ मिलेगी। HMG कोएंजाइम लाइएज एंजाइम आएगा, लाइएज मतलब तोड़ना, तो HMG कोएंजाइम टूटेगा जब, तो पहला बनाएगा एसिटो एसिटेट। फर्स्ट हमारी एंटीबॉडी कौन सी बनती है, अगर कभी पूछे तो याद रखना, एसिटो एसिटेट, जो कि ट्रू एंटीबॉडी होती है ना। अब देखो, अब एसिटो एसिटेट जो होता है ना, जब ये स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप ही जब कार्बन डाइऑक्साइड बस रिलीज कर दे तो एसीटोन बन जाता है, CH3COCH3। आपको एसीटोन का फॉर्मूला अगर याद है, CH3COCH3। तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड अगर रिलीज हो जाए एसिटो एसिटेट से तो एसीटोन बन जाता है। और अगर वहीं हमारा BH मतलब यही जो हमारा HMG यानी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट डिहाइड्रोजिनेज, यानी जो हमारा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, थर्ड वाली हमारी कौन सी एंटीबॉडी, थर्ड वाली हमारी कौन सी कीटोन बॉडी होती है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट है ना, जो कि फॉल्स एंटीबॉडी कहते हैं। तो अगर उसका डिहाइड्रोजिनेज आ जाए, यानी एसिटो एसिटेट में अगर बीटा हाइड्रोक्सी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम मतलब वर्क करता है, तो उससे हमारा क्या बनता है, थर्ड कीटोन बॉडी बनती है, जो कि बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट होती है। समझ आया। देखो सबसे पहले क्या लिखना है, आँख बंद करो, एक बार देखो सोचो, एसिटाइल कोएंजाइम 2 था, ये दोनों एसिटाइल कोएंजाइम आपस में मिल करके क्या बना है, सबसे इंपॉर्टेंट एक पहला एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम तो लिखना है, बस एसिटो ऐड करना है, एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम मिल गया। और कौन सा पहला वाला है, थायोलेज। कौन सा थायोलेज होगा, बीटा, हम लोग कर रहे हैं हर जगह, तो बीटा कीटोथायोलेज पहला हो गया रिएक्शन। दूसरा हमारा क्या है, अब हमें HMG बनाना है, यानी हाइड्रोक्सी मेथिल ग्लूटेरिल, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटेरिल कोएंजाइम बनाना है। तो अभी हमें क्या चाहिए, सिंथेसिस, यानी सिंथेसिस करनी तो सिंथेटेज आ जाएगा, तो सिंथेज आ गया यहाँ पे, HMG कोएंजाइम सिंथेज, दूसरा हो गया रिएक्शन। अब हमें इनको तोड़ करके मेन हमें कौन सी सबसे पहली बन रही थी, एसिटो एसिटेट बन रही थी, तो वो आ जाएगी HMG कोएंजाइम लाइएज, लाइएज मतलब टूटना। तो HMG कोएंजाइम जो बना था वो अब टूट जाएगा, तो बना देगा क्या, एसिटो एसिटेट बन गया। अब ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अगर होगी तो एसिटोन बन जाएगा, यानी CH3COCH3। और अगर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट डिहाइड्रोजिनेज, आपको इनको तीनों याद करना पड़ेगा, 3 एंटीबॉडी अगर याद कर लेते हो तो ईजी पड़ जाएगी, ठीक है। कौन कौन सी थी, पहली एसीटोन, दूसरी एसिटो एसिटेट और तीसरी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ठीक है। तो इतना समझ आया कीटोजेनेसिस। चलो नेक्स्ट देखते हैं यूटिलाइजेशन, यानी हम बना तो लिए, चलो हमारी बन गई, लेकिन उसका काम क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यूटिलाइजेशन ऑफ द कीटोन बॉडी, देखो कीटोन बॉडी जो होती है वाटर सॉल्युबल होती है, मैं बता दी हूँ पहले, और ट्रांसपोर्ट हो सकती है टू द लीवर टू द वेरियस ऑर्गन टिश्यू, ठीक है। वाटर सॉल्युबल होती है और ट्रांसपोर्ट हो जाती है बाय कैरियर प्रोटीन या इन सब की हेल्प से डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ में। लेकिन वो टिश्यू जिनमें RBC नहीं है, जैसे RBC जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, वो कीटोन बॉडी कैसे बना सकता है, क्योंकि मैंने पहले बताया है कि कीटोन बॉडी का जो एंजाइम होता है, यानी जो मैंने 3-4 एंजाइम्स आगे बताए, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। लेकिन अब हमें ये पता है कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया ही एब्सेंट है, जैसे कि आपको मैंने बहुत बार बताया ये चीज़ कि RBC जो होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो ये प्रोसेस भी नहीं होगी वहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे हमें ग्लूकोज या लिपिड ही चाहिए मेनली। तो देखो स्टारवेशन, यानी ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग स्टारवेशन, मान लो कोई धरने पे बैठ गया है,
ठीक है। हालांकि हम लोग खाते रहते धरने पे बैठने के भी, लेकिन मान लो ऐसे मैं मजाक कर रही थी। देखो स्टारवेशन मतलब बहुत ज़्यादा, अगर कोई इंसान जैसे मम्मी लोग हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा व्रत करती है ना, तो उस टाइम क्या होता है, उन्हें एनर्जी चाहिए होती है, तो कीटोन बॉडी होती है। या फिर डायबिटीज़ मेलाइटिस कंडीशन जो होती है, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, तो अभी ग्लूकोज नहीं बन रहा है, तो हमें एनर्जी कहीं से तो चाहिए, तो हमें कौन देता है, कीटोन बॉडी देती है, ठीक है। तो उस समय हमें इसका यूज़ होता है। कीटोन बॉडी आर फ्यूल सोर्स ऑफ ब्रेन एंड CNS, अदर पार्ट ऑफ CNS यहाँ पे होगा, यानी ब्रेन जो होता है उसके लिए भी हमारा अच्छा सोर्स होता है। फ्यूल मतलब ईंधन, ठीक है, ईंधन का काम करते हैं, यानी ज़रूरी होता है। एंड CNS में तो ब्रेन टू यूटिलाइज फैटी एसिड फॉर द एनर्जी इज़ वेरी लिमिटेड। ब्रेन जो होता है ना, वो फैटी एसिड जो होता है वो बहुत कम यूटिलाइज करता है, या तो उसे ग्लूकोज चाहिए या तो फिर वो कीटोन बॉडी से अपनी एनर्जी लेता है। तो दिस इज़ वर्क एज द एडाप्टेशन फॉर द सर्वाइवल फॉर इंडिविजुअल ड्यूरिंग फूड डेप्रिवेशन। यानी यही है कि जो कीटोन बॉडी ये काम करता है किसके लिए, एडाप्टेशन मतलब नॉर्मल साम्यावस्था जो होती है एक हिसाब से उसको बनाए रखता है किसी भी इंडिविजुअल यानी किसी भी इंसान में, कब, ड्यूरिंग फूड डेप्रिवेशन, यानी जब उसमें फूड की कमी होती है, यानी वो फूड नहीं लेता है, ठीक है। आया समझ में? अच्छा, मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है, देखो एक होता है रोथरा टेस्ट, रोथरा ROTHERA, ये जो होता है ना, ये यूज़ किया जाता है, मान लो किसी कोई इंसान है और उसमें कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं। कौन सी कीटोन बॉडी, ट्रू कीटोन बॉडी, कौन कौन सी थी, एसीटोन और एसीटोएसीटेट, ठीक है। तो हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, रोथरा टेस्ट जो होता है, इसमें क्या होता है, यूरिन कलेक्शन किया जाता है, फिर वहाँ पे ये हम लोग फाइंड करते हैं कि कीटोन बॉडी फॉर्म हुई है कि नहीं, ठीक है। कुछ सब्सटेंस होते हैं जैसे कीटोजेनिक सब्सटेंस और एंटी कीटोजेनिक सब्सटेंस। ये मैं ना छोटी छोटी चीज़ इसलिए बता देती हूँ कि 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं ये चीज़ें, तो आपका वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। कीटोजेनिक सब्सटेंस मतलब प्रोमोट करता है कीटोजेनेसिस। अब कीटोजेनेसिस मतलब हमारी कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन करता है। कौन कौन सी, 3 अमाइनो एसिड होते हैं, LLT, याद रखना LLT, ल्यूसिन, लाइसिन और टायरोसिन, ठीक है। और एंटी कीटोजेनिक यानी जो इनहिबिट करता है कीटोजेनेसिस को, तो उसमें कौन सी आती है हमारी मेनली, ग्लूकोज, जी याद करना, जी, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल और ग्लाइसिन, और एक होता है सेरीन। सेरीन याद रखना, किसी लड़की का नाम है सेरीन, तो उससे याद रखो सेरीन, ठीक है। तो ये आया समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं कीटो एसिडोसिस की। ये भी आपके 2 मार्क्स में कभी कभी पूछ लेता है, कुछ है नहीं, बहुत ईजी है। देखो कीटो मतलब होता है कीटोन बॉडी की वजह से एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होना, तो उसे कहते हैं कीटो एसिडोसिस, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो एसीटो एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी, यानी जो पहली वाली और तीसरी वाली थी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, आपको पता है कि नहीं, एसिड मतलब क्या होता है, वो H+ रिलीज़ करेगा। अब H+ रिलीज़ करेगा तो pH कम कर देगा, यानी pH नॉर्मल हमारा 7 होता है, 7 से ज़्यादा हुआ 8, 9, 10 तो वो बेसिक होता है, 7 से कम हुआ तो वो एसिड होता है। तो अगर H+ रिलीज़ हो रहा है तो वो क्या करेगा, जो हमारा pH है उसको कम करेगा, यानी 4, 3, 2 कुछ भी कर सकता है, ठीक है। यानी pH कम होगा, यानी pH कम हो रहा है यानी एसिडिटी ज़्यादा हो रही है। तो जैसे कि डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस, जो मतलब डायबिटीज़ वाली कंडीशन होती है, अगर उसमें हमारा कीटो एसिडोसिस हो यानी कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगे, मतलब डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ मतलब क्या है कि अगर ग्लूकोज कम है, अब ग्लूकोज कम है तो हम सोचेंगे कि कीटोन बॉडी बने, तो कीटोन बॉडी अपना फंक्शन करेगी, ठीक है, बढ़िया से। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होने लगेगा तो उसे कहते हैं कीटो एसिडोसिस, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है डायबिटीज़ की कंडीशन में, जिसकी वजह से इंसान कोमा में चला जाता है या फिर लास्ट में क्या होती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। तो चीज़ों को प्लीज़ बहुत अच्छे से करिएगा। मैं चाहती हूँ, तो अब तो आप लोग सोचोगे कि डायबिटीज़ यहाँ पे क्यों आ गया, तो अब देखो क्योंकि ग्लूकोज नहीं है इसलिए तो कीटोन बॉडी आई, इसलिए डायबिटीज़ आया। तो ये चीज़ लिंक करके अगर आप लोग अभी, मतलब मैं जान रही हूँ कि अभी हाँ B.Pharm सेकेंड सेमेस्टर में तो थोड़ी सी सोचते होगे, पर मैं चाहती हूँ कि आप अपने ब्रेन को खुद चलाएं, खुद डेवलप करें, ये नहीं कि किसी के भरोसे रहें, मतलब ये नहीं, ठीक है। बाकी बस इतना करके आइए, बाकी ठीक है। तो मैं नोट्स जल्दी से अपलोड करके ये वीडियो अपलोड कर देती हूँ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी विद अटेंशन एंड पेशेंस। जय हिंद, जय भारत।